सदगुरुदेव की जय। साहेब। कामी, क्रोधी, आलसी, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जात वर्ण कुल को है। एक बड़ा मुख्य सवाल है, क्या प्रभु 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 रटने से हम संसार सागर से पार हो जाएंगे? तो प्रासंगिकता क्या है नाम की? लोग इतना तो जाने नाम संसार सागर से पार करेगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता है कि किस तरह पार करेगा। साहब ने सुमरण के अंग पर बहुत से शब्द कहे हैं। सुमरण से सुख होत है, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। आइए थोड़ा सुमरण है क्या चीज? साहब ने सुमरण की महिमा बड़े सलीके से की है और बहुत बोल दिया है। जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकछना है। सुमरण कैसे पार करेगा, इस तथ्य को समझने की जरूरत है। बच्चे को नोट दिया, फाड़ के फेंक दिया, उसने उसको समझा ही नहीं। लेकिन कोई अक्लमंद रुपए को फाड़ के फेंक नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि तुलसी जग में दो बड़े, तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम। नाम मिलावे पीव से, पैसे से सब काम। बस सुमरण को आज हम ठीक से समझने की कोशिश करें। सुमरण के अंग पर साहब ने लाखों शब्द कह दिए और भाषा इतनी सरल है, जहां अटकाव और उलझाव बिल्कुल नहीं है। जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकछना। आइए देखें कैसे उसका ध्यान रखें। क्यों? इस एक शब्द में समेट कर कह दिया, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकछना। पर इसमें तारभ्यता चाहिए। मुझसे एक तर्कवादी ने एक प्रश्न किया, महाराज क्या प्रभु इतने हल्का है क्या ईश्वर? प्रभु 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 रटो तो खुश हो जाता है। मैं बोला बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है, समझो।
सुमरण एकाग्र होने का आयाम है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछु नाहि। सुमरण मन को नियंत्रित करने का एक आयाम है और कोई बात नहीं। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में उसको काल न खाए। साहब की वाणी को लोग जो अबूझे हैं क्या कहते हैं, भाई कबीर साहब को छोड़ो, उन्हें जहां से आया वहां से बोला है। अरे भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़ा सार सार बोला। आपके शरीर में एक वृत्ति है, आपका मन एक सेकंड भी शांत नहीं रहता है। मन एक सेकंड भी शांत नहीं रहता है। क्यों? मन अगर शांत हो जाएगा तो बाकी जो बचा है वो आत्मा है। इसलिए शरीर की संरचना ऐसे कर दी है, आदमी शांत नहीं बैठ सके। आप कहोगे मैं चुपचाप बैठा हूं, अरे चुपचाप बैठे हो, क्रियाएं हो रही है। मैंने हजारों बार एक बात बोली है, आगे भी बोलता रहूंगा। मन के 4 रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कभी भी ये मन शांत नहीं होता है। आप सुमरण की प्रासंगिकता समझें। या तो इंसान कुछ न कुछ इच्छा सोचता है, ये बुद्धि है, चित्त है, अगली पिछली बातें घूमती रहती है। या तो कुछ प्लानिंग कर रहा है, या तो वो कुछ फैसला कर रहा है। चारों में से अच्छा 3 हुआ, और चौथा यहां तो क्रिया कर रहा है। यही तो मन है। मन का चौथा रूप क्रिया है, इसको आदमी रोक नहीं सकता है, रोक नहीं पाता है। क्यों? किसी से पूछो क्या कर रहे हो, बोला कुछ नहीं, बैठा हूं शांत। नहीं, बैठना भी क्रिया है। आपने कंसंट्रेटली बॉडी को कंट्रोल करके आप बैठे हैं। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो गिर जाएगी बॉडी। लेटना भी क्रिया है, खड़े होना भी क्रिया है। मन का ये चौथा रूप बड़ा जटिल है। क्रिया, आप लेटे हैं वो भी क्रिया है। इस तरह मन, लेटने के बाद आप परवठे लेते रहते हैं, नींद में भी, ये क्रिया नहीं है। आप इन सबको रोकेंगे तो एक क्रिया और हो रही है, वो ये है कि आप सांस ले रहे हैं। प्रथमा पहले में साधारणतः मेरी बात सुनकर आपको लगेगा ये तो पागलपंती की बात है।
अरे भाई, श्वास लेना भी क्रिया है, अहंकार। इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार। आप थोड़ी देर के लिए इच्छा करना बंद कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए फैसला करना बंद कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए याद करना भी रोक सकते हो। पर यह आसान नहीं है। इसलिए नाम एक अंकुश है मन पर। मन का चौथा रूप बहुत जटिल है, अहंकार। अहंकार क्रिया को कहते हैं। आप क्रिया से जल्दी निकल नहीं सकते हो। क्रिया रहित होने को कहते हैं शून्यावस्था। शून्यावस्था। चाहे लेटे हैं तो भी आप सांस ले रहे हैं। सांस लेना भी क्रिया है, इसलिए बहुत मुश्किल है। इन्हीं मन के 4 हिस्सों में हमारी आत्मा उलझी हुई है। कभी घर में जाकर एकांत में बैठकर देखना, जो आप सांस ले रहे हैं ये क्रिया है, खुद नहीं चल रही है। आप सांस लेने के लिए यूं कर रहे हैं, पर जोर से नहीं कर रहे। अगर आप 1 मिनट आंखें बंद करके देखोगे तो सांस खुद नहीं चल रही है। आप सांस ले रहे हैं और आप सांस छोड़ रहे हैं। आपको लगातार ऑक्सीजन की कमी है, जरूरत है। ऑक्सीजन ही फेफड़ों को सजीव किया है। श्वास खुद नहीं चल रही है, ये आप ले रहे हैं। जो आप बैठे हुए हैं ये भी क्रिया है। इसलिए ये गांठ बड़ी बारीक है। चौबीस घंटे, और ये क्रिया को रोकना ही सबसे बड़ा मुश्किल है, काम है। क्रिया मन का चौथा रूप है, अहंकार। सहज माया का जितना सहज त्यागना, सहज सुत वित्त और नार। आदमी स्त्री बच्चे वगैरह ये भी छोड़ सकता है, घर भी छोड़ सकता है। कई बार आप देखते हैं कुछ लोग व्यथित होकर घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं। सहज माया का त्यागना, सुत वित्त और नार। पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। अहंकार का त्यागना मुश्किल है। अहंकार क्या है? इसलिए सांस लेना आप छोड़ नहीं सकते। सांस ले रहे हो ये भी क्रिया है, यहां मुश्किल है। हल क्या है वो सुने। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले जब मैं बोलूंगा तो बिल्कुल पागलपंती लगेगी, पर मैं जो बोल रहा हूं वो मैं प्रमाणित भी कर दूंगा।
आदमी श्वास नहीं रोक सकता है। अब इन्हीं चार रूपों में हमारी आत्मा फंसी है। आप एक पल के लिए भी एकाग्र नहीं होते। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। एक बात सर्वमान्य है, सभी ये जानते हैं, आत्मा प्राणों में है, फंसी है। इसलिए वेद का एक उद्घोष है, प्राणेन धरित जीवेषु। बहुत बारीक बात है, जीवित कैसे मरे। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरे हैं कब मरहूं कब पावूं पूर्ण परमानंद। आप विचार करना, मौत क्या है? प्राणों का और शरीर का बिछो होना ही मौत है। यानी प्राणों को निकाल दिया, मौत है। क्या हम सब मानते हैं क्या प्राणों से निकलने के बाद आत्मा मर जाती है? नहीं, जब कोई भी प्राण त्याग देता है मृत्यु हो जाती है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसकी आत्मा का कल्याण करना। यानी व्यवहार में भी एक मान्यता है कि हम ये मान रहे हैं कि शरीर के अंत होने के बाद भी आत्मा का अंत नहीं होता। ये मान्यताएं परस्पर सभी धर्मों में है। ईसाई भी मरने के बाद प्रार्थना करते हैं ईश्वर को, मुस्लिम भी करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी करते हैं, क्रियाकर्म करते हैं, हे प्रभु इसकी आत्मा को शांति देना। इसका मतलब है हमने ये स्वीकार कर लिया है, ठोस रूप से ये स्वीकार कर लिया है, शरीरांत के बाद भी आत्मा नहीं मरती है। भारत विशाल देश है, यहाँ बड़ी संस्कृतियां हैं। पूरे भारत का भ्रमण करना, हम सब भारतीय सिद्धांत को मानते हैं कि शरीरांत होने के बाद भी आत्मा की मौत नहीं होती। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं सुमरण पर। सुमरण की प्रासंगिकता क्या है, ये कहने जा रहा हूं। साहब एक शब्द कह रहे हैं, जप तप संयम साधना। जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कृष्ण है। आइए, आप पूरा ध्यान रखना मेरी बात पर। इसलिए चौथा, क्रिया नहीं रुकती है इंसान से। अब यहां कहा जा रहा है कि भाई सुमरण से इंसान साई में समा जाएगा। और वाणियों में कहा जा रहा है, जीवत मरिए भवजल तरिए।
वाह भाई, जीवत मरिए बहु जल तरिए। तो हम सुमरन की प्रासंगिकता को ठीक से समझे। सुने अब, सुमरन कैसे किया जाए। सुमरन श्वास और श्वास का, श्वास में सुमरन करना। आपको विधि बता दी है। और ये सब मान रहे हैं कि शरीर आत्मा की शक्ति से चलता है। हमें देखना है आत्मा कहां है। हमारी आत्मा कर क्या रही है। आत्मा के विषय में एक व्याख्या है और ये व्याख्या आत्मा के विषय में सर्वमान्य है कि आत्मा कमती बढ़ती नहीं। आत्मा का किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं। आत्मा किसी की ऊर्जा पर डिपेंड नहीं है। आत्मा स्व ऊर्जा से संचालित है। कोई शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकता। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। वायु इसे शोषित नहीं कर सकती। जल इसे डुबो नहीं सकता। शस्त्र इसे काट नहीं सकते। हम शरीर कैसे बन गए। इसके विपरीत शरीर नाशवान है। शरीर दुखों का घर है। वाह भाई, क्या बात है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया। वाह, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, सब दुखी दुखिया। हमें अभी ये देखना है आत्मा शरीर को कैसे चला रही है। ये जीवत मरना कैसा है। जीवत मरने पर साहब ने कहा, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय। भाई ऐसी मरनी ना मरा जो बहुत न मरना होए। कैसी वो मरनी। नानक देव जी भी वाणी में फरमा रहे हैं, ऐसी मरनी जीवत मरिए बहु जल तरिए। पहले हम देखते हैं आत्मा शरीर को कैसे चला रही है। श्वास से सब काम हो रहा है। अब श्वास कहां से आ रही है। ये शरीर का आधार प्राण है। जब आदमी मर जाता है तो साहब कहते हैं, भैया इसके प्राणों को यमराज निकाल के ले गया। आत्मा में यमराज हाथ ही नहीं डाल सकता। हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन पकड़ते हैं लोग। देखो, हवा, ट्यूब में हवा डाली, गाड़ी चला रही है, देखो पकड़ लिया ना हवा को। युक्ति है। इस तरह कहाँ है आत्मा। यहां व्यवहार संगत बात करनी है। आत्मा आज्ञा चक्र में वास है। आत्मा का प्रमाण, प्रमाण यह है, वेद भी इस बात को कह रहा है। वेद भी चक्रों के विषय में कह रहा है कि मूलाधार चक्र पर यम, शिशुनिंद्री पर प्रजापति ब्रह्मा और सावित्री है। सृजन वहीं से चल रहा है। नाभि में विष्णु जी है। पूरा शरीर का पालन पोषण सिस्टम पेट से ही है। हृदय में शिवा है, वो अहंकार के देवता हैं, जिससे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। कंठ में आदि शक्ति है, जिससे आप बोल रहे हैं, सब विशुद्ध चक्र। और
त्रिकुटी में आत्मा है। आत्मा कैसी है? आओ मैं बताता हूं आत्मा कैसी है। आओ मैं आपको दिखाता हूं आत्मा कैसी है। आप कहेंगे महाराज क्या बात कर रहे हैं, आत्मा दिखा दोगे? हाँ, आत्मा दिखा दूंगा। आत्मा के रूप की व्याख्या कैसी है? आप पहले तथ्य समझना। आत्मा की व्याख्या का वर्णन बड़ा सुंदर है। ये पंचभौतिक तत्वों से परे है, कमती बढ़ती नहीं है, स्थिर है, शीतोष्ण से परे है आदि। मूल रूप से आत्मा क्या क्या रूप है? चेतना। इसको सुरती भी कहते हैं। जो आपके अंदर चेतना है ये आत्मा है। सबसे पहले आप 1 मिनट आंख बंद करके देखो, आपकी आत्मा कहीं दूर नहीं है, आप में है। आप एकाग्र होकर देखो, श्वास खुद चल रही है या कोई ले रहा है। 1 मिनट आप आंख बंद करके इस पर कंसंट्रेट हो जाओ। आप आंख खोलें। आपने एक चीज जरूर देखी होगी, श्वास खुद नहीं चल रही है, श्वास ली जा रही है। श्वास कौन ले रहा है? आज्ञा चक्र के अंदर जो चेतना है वो ले रही है। प्रमाण यही वेदों में भी वर्णित है, योगियों ने भी कहा है। तो जो श्वास लेने वाली चीज है वो चैतन्य ऐसे नहीं दिखेगी, वो आत्मा एक चेतना है। इसलिए हमारे यहां सुरत योग है। आत्मा प्राणों में है। अब आत्मा जो आज्ञा चक्र से जब श्वास लिया, आत्मा प्राणों में पहुंच गई और प्राण नाभि में पहुंचे। शरीर कैसे चल रहा है वो सुने। नाभि में पहुंचकर ये 10 वायुओं में बदल गए। जैसे देखो, दूध से पनीर भी बन गया, खोआ भी बन गया, मक्खन भी बन गया और घी भी बन गया। तो ये आत्मा ऐसे शरीर को शक्ति दे रही है। ये पूरा सिस्टम अभी चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, एलईडी मेरी चल रही है, कैमरा चल रहा है, साउंड के लिए माइक चल रहे हैं। इन सब का संचालन सिर्फ बिजली कर रही है, ऊर्जा। अगर लाइट चली जाए तो पूरा मामला बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर श्वास चली गई, यमराज श्वास को ही पकड़ता है। और ये वेदों में भी कहा है, प्राणेन धरेत जीवेशु। जब आत्मा प्राणों को धारण करती है तो इसकी संज्ञा जीव है। अब श्वास कैसे चल रही है? ये ईंडा नाड़ी है, ये पिंगला है, मध्य में सुषुम्ना है। कुछ समय एक नाड़ी चलती है, फिर कुछ समय एक, क्योंकि श्वास में गर्मी है, श्वास में पवन में अग्नि है, इसलिए लगातार बदलती रहती है। यानी चेतना है। हमारी आत्मा को श्वास की कोई जरूरत नहीं है, ये शरीर की जरूरत है। वहम से आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया। और कोई आत्मा को क्यों नहीं दिख रहा है? आत्मा भी प्राणों में है।
ये 10 प्राण है, अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन, व्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, धनंजय, सबल। मैं आपको योग नहीं बता रहा हूं, सहज योग। योगी लोग जो चक्र शोधन, चक्र भेदन करते हैं, बहुत मुश्किल है वो, सहज मार्ग है। नाभि में कौन चला रहा है, नाभि तक कौन पहुंचा रहा है श्वास, यहां पहुंचकर ये प्राण 10 वायु में बदलते हैं। अपान, वो मलमूत्र बाहर करती है। अगर ये उल्टी चले तो आदमी परेशान हो जाएगा, इसलिए अपान वायु गुदा से ही खारिज होना चाहिए। दूसरी उदान, वो कलेजे में, अपान वायु को नीचे दबाती है कि भाई ऊपर नहीं आना। उसके बाद है प्राण, जो हार्ट बीट हो रहा है, रक्त आपका मस्तिष्क से जा रहा है, अगर नहीं जाएगा तो आप अनकॉन्शियस होकर मर जाओगे, इसलिए मुख्य वायु प्राण है। सर्वतन व्यान, सभी जोड़ों को एक्टिव कर रही है। धनंजय, भुजाओं में है, इससे आप ताकत लगा रहे। पूरा हवा का खेल है, प्राणों का खेल है। और नाग वायु, यूं जो आप उबासी लेते हैं, नींद लाती है, ये नाग वायु है, ये आपको नींद की तरफ ले जाएगी। सातवीं है किरकिल, छींकते हैं जो, ये ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। आठवीं वायु है देवदत्त, पलकों में आप पलक गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं। एक पानी हल्का सा बन रहा है, वो आकर के आपके आई बाल को भिगाता है, नहीं तो आपकी आंखें पथरा जाएगी। नवीं है सबल वायु, जो शरीर को चेतन रखती है, शरीर को ताजा रखती है। 10वीं समान वायु है, जो मोटा होने से बचाती है, सबसे आखिरी में वो निकलती है। तो इस प्रकार पूरा खेल तो वायु का है। बोलना वायु से, देखना वायु से, चलना वायु से, पूरे शरीर प्राण के ऊपर डिपेंड है। और प्राणों का संचालन आत्मा कर रही है, इसलिए शरीर की ऊर्जा आत्मा देती है, पर आदमी ये भी नहीं समझ पाता है। सीधी बात है, हमारी आत्मा प्राणों में फंस गई है। और इसको वेद में कहा प्राणेन धरेत जीवेशु। जब ये आत्मा प्राणों को धारण करती है, ये जीव हो जाती है। जैसे जल शीतलता को 0 डिग्री पर पहुंचकर बर्फ बन जाता है, वो है जल लेकिन बर्फ बन गया। और ये जल 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होने के बाद गैस वायु बन जाता है, क्योंकि अब जल में वायु देखना है तो उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर जल का तीसरा रूप देखना है ठोस, तो इसको कूलिंग में ले जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये 10 वायु जो है, ये शरीर का संचालन कर, आत्मा इसी में है। प्रमाण, जब कोई मर जाता है तो कहते हैं भैया यमराज इसके प्राण निकाल कर ले गया। अब सुमरण क्या है वो समझना। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन, सुमरण समकसना। सुमरण में अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा। गुरु बताता है श्वास नाम ध्यान एक कैसे करना है। और इस प्रकार से जब वहाँ ईंडा लय हो जाती है, पिंगला भी लय हो जाती है, श्वास ऊपर की तरफ चलती है। ये क्रिया है, इस सुमरण यही है। ईंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नी रहे ठहराई। अगर आपने ध्यान हटा दिया तो फिर ये प्राण जो आपके नाभि में जाएंगे, और आपको आत्मा तक कौन नहीं जाने दे रहा, मन। अब वो बीच में क्या करेगा, कोई ना कोई बात याद दिलाएगा, आपका ध्यान उधर चला गया, श्वास नाभि में गिर जाएगी। फिर या आप कोई प्लानिंग करने लग जाते हैं, ये काम करेगा मन। इसलिए आपका वैरी मन है, मन और माया एक ही है। इस तरह ईंडा पिंगला दोनों लय होने के बाद सुषुम्ना नाड़ी बारीक होकर शून्य में श्वास चली जाती है। मैं चक्र शोधन चक्र भेदन नहीं बोल रहा हूं। इसलिए साहब कह रहे हैं जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ,
कबीर जाने संत जन सुमरन सब कुछ ना। आपको मैं बताता हूँ, व्यायाम हर चीज़ गुरु के सानिध्य में होती है। खाना भी गुरु के सानिध्य में सीखा, चलना भी गुरु के सानिध्य में सीखा। पहला गुरु माँ है, ये यूनिक गुरु है। पढ़ना भी आपने गुरु के माध्यम से सीखा। इस प्रकार से जब सुमरन से ये शून्य में पहुंच जाता है, वहाँ मन और माया का अंत हो जाता है, आंतरिक जगत में प्रवेश करता है। इसी आपके ध्यान में ही दिव्य दृष्टि है, तीसरी आंख है। इसलिए पहले मन को उलझाना है सुमरन में। अगर सुमरन छोड़ दिया तो फिर आपको मन वहाँ से निकाल के कहीं ना कहीं ले जाएगा। तो साहब क्या करें, नाम का याद ध्यान धरे, जैसे अमली अमल को चाहे छिन छिन सूरत करे। इसलिए ये सुमरन चलते फिरते भी करना, खाते पीते भी करना। अरे नौकरी कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं भाई, ठीक है, आप जाओ बाजार, कब मना करे, कुछ ना कुछ तो सोचते जा रहे हैं ना। तो सोचने की जगह सुमरन चले, वही सार है। सुमरन वो कुंजी है जो ताले को खोलती है, आत्मा जिस लॉक में उसको खोलती है। इसलिए सुमरन की ये प्रासंगिकता है, नॉर्मल बात नहीं है। तब साहब कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरन के मां। कबीर जाने, कहे कबीर संत जाने संत जन सुमरन सम कुछ ना है। इसलिए वो तब उसकी दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है, आपकी आत्मा में है, सब कुछ है। लेकिन ये भाई आपको अंधेरे कोठरी में बंद कर दे तो आपकी आंखें का विजन कमजोर हो गया। आंखें तो देख रही थी, लेकिन अंधकार के कारण से ऐसा हुआ। इस कारण से मन और माया के गांठ के कारण आत्मा अपने को नहीं जान पा रही है। और ये मान्य है, आत्मज्ञान समज्ञान ना आना। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। फिर वो संतुष्ट होता है संसार में और संसार सागर से पार हो जाता है। इसलिए सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए साईं माया समा। और दूसरा साहब विधि बोल रहे हैं, सूरत के दंड से, ध्यान रूपी डंडे से घेर मन पवन को, मन और पवन को घेरो, फिर उल्टा चले, धर और अधर ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने। आप क्यों नहीं सुमरन कर रहे हैं? आप समझ चुके हैं, लेकिन मन बाधा डालता है। इसलिए आगे क्या कह रहे, जैसे अमली अमल को चाहे छिन छिन सूरत करे, नशे की आदत पड़ी, पल पल वो सिगरेट पीने वाला पी रहा है, ऐसे ही पल पल सूरत संभाल। फनी मनिया हुई कार धरत है, फैल के ओस चढ़े और ओस चाटता है सर्प, जब मणि निकालना पड़ती है, लेकिन वो ओस चाटता है, ध्यान पूरा मणि पर होता है। इस तरह खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माही। ये है भक्ति का महात्म। भक्ति मोक्ष की निशानी है। मैं जानता हूँ, मैं इस 40 मिनट में पूरे आत्मज्ञान की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है जब आत्मज्ञान के लिए कांगभूषुंड के पास गरुड़ जी गया था, जल्दी जल्दी पूछा था आत्मज्ञान, विष्णु ने भेजा था, जाओ कांगभूषुंड के पास आत्मज्ञान मिलेगा तुम्हें, देगा, विष्णु जी बोल रहे। तो गरुड़ ने, कांगभूषण ने कहा, मिले गरुड़ महे मारग माही, कह तोहें कहूँ समझाई, करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबे ही होए संस्मृति भंगा। उसके बाद वो पूरी ताकतें आपके साथ हो जाती हैं। अगर हाथी पर अंकुश है फिर कुछ नहीं कर सकता। ऊँट को नकेल लगी, ऊँट हिल नहीं सकता। अब घोड़े को लगाम लगी, घोड़ा अपने नहीं कर सकता। इसलिए मन पर हमेशा सुमरन की लगाम लगाना। सुमरन पिछड़े लोगों का काम नहीं है, उल्टा धंधा है ये। सुमरन तो बुद्धिमान लोगों का काम है। दुनिया बड़ी उल्टी है, जो आजकल सुमरन भक्ति कर रहे हैं, नास्तिक लोग उनको कहते हैं दुनिया का इनको ज्ञान नहीं है। जगत की नज़र में भगत गया, भगत की नज़र में जगत गया। क्षमा चाहता हूँ, मुझे 1.25 घंटा हो गया सत्संग करते। कल पुनः हाजिर हूँगा।